हेलो दोस्तों, जब भी हम थ्री फेज मोटर के कनेक्शन की बात करते हैं तो या तो हम स्टार कनेक्शन करते हैं या फिर डेल्टा कनेक्शन करते हैं। तो ये स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आज का यही टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम थ्री फेज मोटर की बात करते हैं दोस्तों, तो उस थ्री फेज मोटर में हमें पट्टी के रूप में दिखते हैं, ऐसे 6 पॉइंट दिखता है। ठीक है, 6 पॉइंट दिखता है। जब भी हम ये 3 पट्टी को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और उसमें अलग अलग जो बिंदु है 3 फेज, उसमें हम लोग आर वाई बी 3 अलग अलग फेज देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टार कनेक्शन। ठीक है, स्टार कनेक्शन। अगर ऐसा हमने कनेक्शन दिया तो इसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। अगर यही थ्री फेज मोटर जो है, ऐसा जो पट्टी पॉइंट है 6 पॉइंट, उसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, आर वाई बी, तो इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो हम लोग बस बता रहे हैं कि ऐसे कनेक्शन कर दिया तो स्टार होता है, ऐसे कनेक्शन कर दिया तो डेल्टा होता है। लेकिन ये आखिर होता क्या है, स्टार कनेक्शन होता क्या है, स्टार कनेक्शन कब करते हैं, डेल्टा कनेक्शन कब करते हैं, ये मेन टॉपिक होता है। ठीक है भाई, तो देखो दोस्तों, जब हम मोटर खरीदते हैं, थ्री फेज मोटर खरीदते हैं, तो उसके अंदर का जो वाइंडिंग होता है ना, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, इसके अंदर का जो वाइंडिंग होता है, तो एक वायर जाता है और ऐसे 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 पूरा सर्कुलेट होकर बाहर निकल जाता है। मतलब हर एक वायर का 2 पॉइंट होता है। ठीक है, फिर एक वायर जाएगा और ऐसे 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 वाइंडिंग होते हुए बाहर निकल जाएगा। हर एक वायर का 2 पॉइंट होता है। फिर तीसरा वायर भी जाएगा, ऐसे 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 घूमते 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 बाहर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 6 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक वायर के 2 पॉइंट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। देखो, ये वायर हो गया, ऐसे 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 ऐसे, मान लो अंदर वाइंडिंग है, इसका एक पॉइंट हो गया। ये वायर हो गया, इसके अंदर ऐसे 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 वाइंडिंग है, एक पॉइंट हो गया। ये वायर हो गया, इसका वाइंडिंग है और ये पॉइंट हो गया। तो देखो दोस्तों, अगर हम लोग क्या करेंगे, ये आर इधर फेज दे देंगे, इधर वाई दे देंगे और इधर बी दे देंगे, और इसको हम लोग तीनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, और तो ये होता है न्यूट्रल होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टार कनेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन, जो मैंने बॉक्स बना के दिखाया था। तो स्टार कनेक्शन कर दिया तो हर एक जो वाइंडिंग होता है उसमें क्या हो गया, देखो एक ही फेज जा रहा है, आर फेज जा रहा है, वाई फेज जा रहा है, ब्लू फेज जा रहा है। तो हर एक वाइंडिंग में 220 वोल्ट ही जा रहा है। आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब यही अगर बात मैं डेल्टा कनेक्शन की करूँ, डेल्टा कनेक्शन की करूँ, तो देखो भाई लोग, आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, अगर मैंने आर दे दिया, यहाँ वाई दे दिया और यहाँ पे ब्लू दे दिया। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, कि जो ये वाइंडिंग एक, जैसे मैं यहाँ पे पहले बना के दिखाता हूँ, आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्या होता है, जो ये वायर है ना, ये आर वाला जो वायर है, यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन इंड कहाँ पे होता है, यहाँ पे इंड होता है, यहाँ पे इंड होता है, अल्टरनेट इंड होता है। तो यहाँ पे भी इसको आर बोल देंगे। ठीक है, और जो ये ब्लू वाला, येलो वाला है वाइंडिंग, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है, अल्टरनेट खत्म होता है, तो यहाँ पे वाई आ जाता है। और ये जो ब्लू है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म होता है, तो यहाँ पे आ गया। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आर के सामने क्या आ गया, बी आ गया, दूसरा फेज आ गया। वाई के सामने क्या आ गया, आर आ गया, और बी के सामने क्या आ गया, वाई आ गया। मतलब 2 फेज आ गए। ध्यान से देख रहे हो, आर फेज, बी फेज, वाई फेज, आर फेज, बी फेज, वाई फेज। ठीक है, मतलब एक वाइंडिंग के अंदर 2 फेज जा रहे हैं। मतलब क्या हो गया, 440 वोल्ट हो गया, ये 440 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये बहुत ही मेन डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है कि 220 जाता है और इसमें क्या होता है 440 वोल्ट जाता है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंडिंग होता है। देख रहे हो ना, इस वायर को स्टार्ट ऐसे ऐसे होके यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, और ये वायर स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म होता है, ये स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ, ऐसे ऐसे जो मैंने बताया। तो इसको जो एंड करते हैं ना, यहाँ पे खत्म करते हैं वो लोग। ठीक है, जो मोटर का वाइंडिंग होता है। ठीक है, अगर ये आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैंने जो बताया आपको स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू। इसके बाद हम लोग बता रहे हैं कि स्टार कनेक्शन कब करते हैं और डेल्टा कनेक्शन कब करते हैं। ये तो मैंने बताया कि इसके अंदर होता क्या है। अब मैं बता रहा हूँ कि कब करते हैं स्टार कनेक्शन और कब करते हैं डेल्टा कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चलो मेरे साथ देखते रहो ध्यान से। तो मैंने बताया दोस्तों कि जो स्टार कनेक्शन होता है, जो स्टार कनेक्शन होता है, अभी आपको पता भी चल गया कि इसमें क्या होता है, हर एक वाइंडिंग में 220 वोल्ट होता है। और जो डेल्टा कनेक्शन होता है, जो डेल्टा कनेक्शन होता है भाई लोग,
उसमें कितना होता है, तो 440 वोल्ट होता है, ठीक है। सीधे डबल हो जाता है, ठीक है, सीधा डबल हो जाता है। तो आपको पता होगा कि जब करंट ये है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट जब देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, डेल्टा का जो मैग्नेटिक फील्ड है, सीधा जो होगा 2x होगा, मतलब डबल होगा। समझ में आ रहा है, डबल होगा। तो दोस्तों क्या होता है कि इससे क्या हम लोग कर सकते हैं, ज़्यादा लोड घुमा सकते हैं। इससे हम लोग को कम लोड वाले जो चीज़ होता है, जैसे हम लोग समर्सिबल पंप घर में चलाना है तो स्टार कनेक्शन कर देते हैं, लेकिन चक्की वगैरह चलाना है तो हम लोग डेल्टा कनेक्शन करते हैं। अब इसमें भी एक डेल्टा का क्या है, देखो एक साइड इफेक्ट क्या होता है। अगर मान लो इस मोटर का जो 3 फेज मोटर है, यहाँ पे जो बॉक्स मैंने शुरू में बनाया था आपको 6 वाला, अगर मैंने डेल्टा कनेक्शन कर रखा है और ये जो शाफ्ट होता है ना घूमने वाला, ये शाफ्ट है और इस पर हमने कुछ लोड ही नहीं दिया है, मतलब बहुत ही कम लोड दिया है, बहुत ही कम लोड दिया है। मान लो ये तो डबल लोड चाहिए ना इसको, लो तो बहुत ज़्यादा लोड होगा तभी हम लोग डेल्टा कनेक्शन करते हैं। अगर हमने लोड नहीं दिया तो इसका क्या होगा, इफिशियंसी जो होता है ना, इफिशियंसी वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब इफिशियंसी क्या होता है, इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक बन जाएगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इफिशियंसी क्या होगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादा जब लोड ना हो तो हम लोग को डेल्टा कनेक्शन नहीं करना है, मोटर का भी लाइफ कम हो जाएगा। इसलिए डेल्टा कनेक्शन सोच समझ के करना चाहिए। जब हम लोग को लोड ज़्यादा देना है तभी हम लोग को डेल्टा कनेक्शन करना है, और बिना लोड के मोटर को स्टार्ट भी नहीं करना है। कम से कम 70 से 80% लोड होना चाहिए। अगर 20 से 25% लोड है मोटर पे तो हमें कभी भी डेल्टा कनेक्शन नहीं करना है, हमें स्टार कनेक्शन करके चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोड देना है तभी डेल्टा कनेक्शन हमें देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लोड नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ऐसे आपको बता दें कि 3 फेज का जो लोड होता है ना, 415 इंटू 1.7 से गुणा करने से हो जाता है, क्योंकि एम्पियर ही लोड होता है। कितना एम्पियर ये लोड सहन कर सकता है मोटर, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक फार्मूला है। अगर आपको ये नहीं पता ट्रिक, तो आप ट्रिक मत लगाइएगा, आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको पूरा एक लोड और इफिशियंसी के ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।